बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़श्ता कल हमने मुनाफ़िकीन की 3 सिफ़ात का ज़िक्र किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। तो अब उसमें एक सवाल पैदा होता है कि मुनाफ़िकीन के हवाले से कुरान मजीद में बहुत सख्त अहकामात मौजूद हैं और बहुत सी वईदें मौजूद हैं। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो मुनाफिकीन होंगे वो जहन्नम के आखिरी गड्ढे में होंगे। तो क्या ऐसा फर्द कि जो झूठ बोलता है, खयानत करता है, बदअहदी करता है, क्या उसकी सज़ा भी यही है? तो आज के सेशन में हम इसी सवाल का जवाब देंगे। माज़ नाज़रीन, मुनाफिक 2 तरह के होते हैं। एक मुनाफिक वो होता है जो इत्कादन मुनाफिक हो, यानी उसका अकीदा ही मुनाफिकत का हो, उसको हम इत्कादी मुनाफिक कहते हैं। इत्कादी मुनाफिक से मुराद ये है कि दिल के अंदर उसने कुफर को छुपा कर रखा हो और बाहर से वो अपने आप को मुसलमान जाहिर कर रहा हो। ऐसा शख्स जो इत्कादी मुनाफिक हो तो इसके बारे में कुरान मजीद के जितने भी अहकामात हैं, जितनी भी तालीमात हैं, जितनी भी वायदे हैं, वो उसके ऊपर पूरी आती हैं। इत्कादी मुनाफिक के बारे में फरमाया गया कि ऐसे लोग जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में मौजूद होंगे। दूसरा मुनाफिक वो है जिसको हम इत्कादी मुनाफिक तो नहीं कह सकते, बल्कि उसको हम अमली मुनाफिक कहते हैं। यानी अमल के एतबार से वो बंदा कमज़ोर है। ऐसा फर्द इस्लाम के दायरे से खारिज तो नहीं होता, मुसलमान ही रहता है, लेकिन फासिक व फाजिर के ज़ुमरे में आ सकता है। कमज़ोर ईमान इसको कह सकते हैं। यानी अमली मुनाफिक से मुराद है कि यानी जो कहीं उसे कहीं गुनाह भी सरजद हो सकता है, कबीरा गुनाह भी कर सकता है, जिस तरह कि वो झूठ बोल सकता है, बदअहदी कर सकता है, खयानत कर सकता है। तो ऐसा फर्द अमली मुनाफिक है। और अमली मुनाफिक के जो अहकामात हैं वो अलग से हैं और इत्कादी मुनाफिक के जो अहकामात हैं वो अलग से हैं। तो इससे दोनों में फ़र्क वाज़ेह होना चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें इत्कादी मुनाफिकत से भी और अमली मुनाफिकत से भी महफूज फरमाए